बलागत झूमती है उनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर उनकी फसाहत नाज करती है। माइक पर साजिद सिद्दीकी साहब। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ तेरे नाम से ऐ कार साज़े दो जहां, आगाज़ तेरे नाम से ऐ कार साज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबां। आज सीरत नबी तकरीरी मुकाबले में ये अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान अजीम है हाज़रीन कराम कि मैं शमा अवामी अदारे के इस तकरीरी मुकाबले में बहसियत सामाईन भी मद हो चुका हूँ, बहसियत जज भी, बहसियत मेहमान भी, बहसियत मेहमान खुसूसी भी, और आज बहसियत सदर भी। देखो बच्चों, ये भी आपको इनाम मिलने वाले। मैं बहुत मुख्तसर में सिर्फ 5 से 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये हर किसी को मैसर नहीं कि तमाम कायनात जिसके लिए सवारी गई, सजाई गई, ऐसी शख्सियत के लिए प्रोग्राम मुनक़िद करना और उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, यह हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे मोहम्मद साहब ने कहा था कि भाई ये सादत की बात है, तो यकीन जानिए कि हम तमाम लोगों के लिए सादत की बात है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। स्टेज पर मेरे बहुत से दोस्त हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। कामिल, बेहतरीन नाजिम, मकसूद साहब, सिमाब साहब, मोहम्मद सर और फैयाज सर, हम तमाम इससे जुड़े हुए अदारे के साथ। और मैं ये बताता चलूं कि देखिए ऐसे लाखों लोग हैं जिनको अल्लाह ताला इस तरह की सादत नसीब नहीं फरमाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में शरीक हो सकें या कुछ ताउन कर सकें। आज अभी ये बच्ची जो BDS थी, इन्होंने एक तकरीर में अपनी कहा कि मैं जब पढ़ रही थी तो मोहल्ले के लोग कुछ पूछ रहे थे, मुझको गाइड करते थे, मुझको बता रहे थे। आप सोचें कि आज का ये जो मुकाबला हुआ, तकरीरी मुकाबला, और 28 साल से ये मुकाबला जारी है, तो इस मुकाबले का ये जो यहाँ के मुंतज़मीन है, फारूक भाई और नवीद भाई और इनकी पूरी टीम, मैं मुबारकबाद देता हूँ। यकीन जानिए अल्लाह ताला इसका इनाम तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको अता करेगा, लेकिन ये आज के दौर की बहुत अहम और सख्त तरीन ज़रूरत है कि ऐसे अफराद का यकजा होना और इस तरीके के प्रोग्राम को मुनक़िद करना। इस मुकाबले से मुतालिक मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आज का जो मुकाबला हुआ सीरत का, 28 साल से मोहल्ले के लोग ये सीरतुन नबी तकरीरी मुकाबला मुनक़िद कर रहे हैं, तो इस मुकाबले का मकसद क्या है? बच्ची ने कहा कि मोहल्ले के लोगों ने मुझको गाइड किया, लेकिन इस मुकाबले का मकसद ये होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सीरत के पहलुओं पर नजर रखी जाए। यहां पर उन्वानात जो थे, खुलफाए राशिदीन के उन्वानात थे, यहां पर सहाबा का जिक्र हुआ, ताबाइन का जिक्र हुआ, हमारे जो बुजुर्गान दीन उनका जिक्र हुआ। ये तमाम बातों का निचोड़ क्या है? एक ही निचोड़ है कि उनकी जो तालीमात है उस तालीमात पर अमल करना है कि नहीं है। आज जो बच्चे यहां पर इनाम ले रहे हैं, मैं इनके वालिदैन को यह कहना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा टॉप 10 में यहां पर शुमार होता है, 10 में अगर आपका बच्चा आता है, तो आप अपने बच्चों को बैठा के बता दो कि बेटा तुमको आगे जाके बेहतरीन मुकर्री तो हो, तुमको आगे जाकर बेहतरीन वकील बनना है या फिर IAS IPS एग्जाम की तुमको तैयारी करना है। ये प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सीरत उन नबी के मुतालिक हजारों बातें हम सीरत से मुतालिक सुनते हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं, हर जुमा को मौलाना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हमको, लेकिन यहां पर मकसद ये है कि हम आज अगर मुसलमानों के मोहल्ले का मैं जिक्र करूं, अगर चलो इसी मोहल्ले का हम जिक्र करते हैं, मैं देखिए समदिया स्कूल बहुत करीब है, वहां पर बहसद मुदर्रिस मेरे बहुत साथी जो यहां पे रहते हैं और मैं खुद वहां पर तमाम हालात जानता हूं। तो ऐसी कम्युनिटी से, ऐसी गरीब बस्ती से जो बच्चा हमारे पास आता है ना, उस बच्चे को यह पता नहीं होता कि घर का माहौल कैसा है, उसको यह सलीका नहीं होता कि कैसी बात की जाए। हमारे मोहल्ले के अंदर गाली 1 नंबर पर, गुटखा खाने वाले बच्चे 1 नंबर पर, झगड़ा करने वाले बच्चे 1 नंबर पर, लेकिन उसके बावजूद हमारा यह मिशन है, यह हमारा यह तरीका है कि हमको इन्हीं बच्चों को लेकर सुधारना है, इन्हीं को बताना है कि बेटा गुटखा तुम खाओगे तो तुमको यह बीमारी होगी, गाली दोगे तो तुम्हारा माहौल खराब होगा, और अगर तुम आपस में तालमेल नहीं रखते हो तो हम कहीं नहीं रहेंगे। देखियो हर जगह अच्छी जगह
जो हमवार रास्ते होते हैं उस पर चलना बहुत आसान है, लेकिन खारदार झाड़ियों से निकलकर अपने मंजिल को पहुंचना ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसी मामले की मैं बात बताऊं कि अगर ये जो यहां पर मजमा है जो फारूक भाई की टीम में शामिल है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि लाख हमारे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा फसाद हो, लेकिन एक वक्त में एक जगह हम आज जमा होकर एक प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं, तो अपने आप में एक खूबी है और इंशाअल्लाह इसी इकाई की वजह से हमारी कौम तरक्की करेगी। मैं मोहल्ले के उन तमाम फर्द को मुबारकबाद देता और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, बाकी जो जितने भी हैं, कि अगर ये मुकाबला आपके मोहल्ले में मुनाकिद होता है तो आपको इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। अगर आपके मोहल्ले का बच्चा गुटखा खाता, आप खुद अगर गुटखा खाते हो, तो बच्चों आज जो तुम इनाम ले रहे हो ना, तो अपने घर पे अपनी अम्मी को बोलना, अम्मी अब्बू को बोलो गुटखा नहीं खाएं। ये आज के इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम सीरत सुन रहे हैं, हम सहाबा की बात सुन रहे, हम हमारे असलाफ को देख रहे, लेकिन हम में वो तमाम बातें हैं आज नहीं, हम में वो बातें हम छोड़ चुके हैं। मोहल्ले में झगड़ा होगा, बाजू वाला सिर्फ ये बोलता है अरे छोड़ना यार झगड़ा हो रहा चलो। ये जो शख्स है जो छोड़ना यार बोलता है ना, इसी की वजह से हमारी पूरी कौम तबाह बर्बाद है। ये मलिक भाई यहां पर मौजूद है अभी कारपेंटर, इनसे पूछो ये डस्टबिन अगर पूरे मोहल्ले में भी लगा कर दे देना तो घर का कचरा रोड पे ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सहाबा के ताल्लुक से सुना, सीरत की तकरीर का मुनाकिद किया, मोहल्ले के लोगों ने ये नहीं कहा कि बेटा तू जा रहा था ना अपने घर का कचरा उस डस्टबिन में डाल देता। ये जो डस्टबिन में कचरा डालने का मामला है, तो मलिक भाई आके सबसे नहीं कराएंगे, ये मोहल्ले के जिम्मेदारान का काम है कि अगर तुम्हारे मोहल्ले में साफ सफाई नहीं है तो तुम अपने मोहल्ले को साफ सफाई रख लो। हम वैसे तो मुसलमान निस्फ ईमान है ना सफाई हमारा, लेकिन हम इससे करने दूर हैं। सबसे ज्यादा जेलों में हम हैं। हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस के एग्जाम में इतने नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह शुमार हो रहे हैं उनका। तो क्यों? हमारे मोहल्ले का जो मामला है ना, आपस में जो रंजिश है, इसको हमको खत्म करना है। हमारे मोहल्ले में जितने भी अच्छे प्रोग्राम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। ये नहीं सोचना कि फला क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या करे, तुम क्या कर सकते हो, तुमको वो करना है बस। बच्चे जो आज इनाम यहां पर लेंगे, इनको अगर तुम मदद कर सकते हो तो इनकी मदद करो। ये गरीब घर से अगर तुमको लगता है कि बच्चा बहुत काबिल था, ये आगे पढ़ नहीं सकता, इसका फीस का मसला है, इसके यूनिफॉर्म का मसला है, तो तुम खड़े रहो बहैसियत मोहल्ले के एक जिम्मेदार बन के उसका तमाम मसला हल करो। जब भी यहां पे ये जो तकरीरी मुकाबले का जो मेन मकसद है वो यहीं से शुरू होता है। वो हम 27 साल से कर रहे हैं, हर साल करते हैं और करके खत्म कर देते हैं। कल जाओगे हम भी यहां खाना खाएंगे, हम भूल जाएंगे। तो ये जो भूलने का मामला है ना, इसको हमको खत्म करना है। ये जो रोने का मामला है ना हम लोगों का, अरे हम तो मुसलमान हैं यार, हमको नौकरी नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हमको किसी भी सूरत में सब चीज बंद करना है और सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि चाहे जान चली जाए, मेरे मोहल्ले का अगर कोई बच्चा बिगड़ता है, अगर कोई गांजा पी रहा है या कोई दूसरे फेल में, तो तुमको उसको समझाना पड़ेगा। अगर तुमने उससे अपनी आंखें बंद की, अगर तुमने सोच लिया कि वो पी रहा है मेरा क्या लेना देना, तो वो जिम्मेदार है और तुम उससे ज्यादा जिम्मेदार हो, क्योंकि अल्लाह ने तुमको बेहतरीन रखा था, अच्छा बनाया था, तुमको उसको रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। देखिए मौका यहां पे नहीं है, लेकिन मैं हर साल यहां पर आता हूं, देखता हूं ये बातें। आज अगर मैं चाहूं ये कह सकता था कि देखो ये इस तकरीरी मुकाबले को बेहतरीन ग्लैमर दे सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते, लेकिन यहां पे इखराजात का भी मामला है। लेकिन उसके बावजूद के मोहल्ले के लोगों ने हाँ एक चीज के लिए आगे बढ़ा, आपको इनका साथ देना है, आपके मोहल्ले को सुधारने की। डॉक्टर इमरान ने भी एक शेर कहा ना, तुम्हारा मोहल्ला तुम जानो, यकीन जानो तुम्हारा मोहल्ला तुम ही जानो। लेकिन हम अगर बाहर से आते हैं ना, तो हमको लगना चाहिए नहीं यार जैतूनपुरे की उस गली से गए ना, बहुत साफ सफाई रहती है। यहां ये नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर इमरान ने बोला यार मैं जा रहा था, ऊपर से कचरा के मेरे सामने गिर गया। तो ये जो कचरा गिर रहा है, ये जो बच्चे गुटखा खा रहे हैं, ये जो बच्चे सिगरेट पी रहे, ये जो बच्चे गांजा पी रहे, इनको रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी है। सिर्फ प्रोग्राम मुनाकिद करने लिए सब कुछ नहीं होता है। हमारे मोहल्ले के बच्चों का हर मसला सॉल्व करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मकसूद साहब ने अभी उर्दू से मुतालिक बहुत सी बातें बताई। यकीन जानिए हम उर्दू के फेवर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजों से दूर हो जाएं या अंग्रेजी हम नहीं सीखें, ऐसा नहीं है। मैं अगर पूछूं ये टेबल उठा के वहां रख दो, बेटा टेबल को उर्दू में क्या बोलते हो, मैं बोलूंगा मेज उठा के वहां रखो, आधे बच्चे समझेंगे नहीं कि सर मेज किसको बोल रहे थे, क्या है ये।
तो ये जबान जो ये अपना मसला नहीं है, हमको सीखना है। अगर आपके पास जगह अवेलेबल है, अगर बच्चे तुम्हारी अंग्रेजी में कमजोर हैं, तो तुम अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए अंग्रेजी का एक टीचर लाओ और अपने मोहल्ले के बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ आप। और ये कब मुमकिन है? जब हम आपस में तालमेल के साथ रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे का साथ देंगे, हम आपस में जब फारूक भाई के और नवीद है इनके जैसे लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो तभी मुमकिन है ये। देखिए, हर साल तकरीरी मुकाबले होते हैं, बहुत मुकाबले होते हैं, लेकिन मेन मकसद जो है ना, उनसे सीखना है। ये छोटी छोटी सी बातें, कचरा हमको डस्टबिन में डालना छोटी बात है, घर में कोई भाई गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, बच्चे उसको समझाएंगे, ये छोटी बात है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप रात में 2 बजे यहां पर आओ, या जितने मुस्लिम एरिया आप 2 बजे जाओ, आपको तमाम बच्चे जागते दिखेंगे। तो भाई क्यों जाग रहे हो? क्या रात में कोई नया अमल सीख रहे हो? तुम यहां से चले जाओ, जरा सा वानी अली के अंदर जाओ, तुमको एक बच्चा नहीं दिखेगा, एक आदमी नहीं दिखेगा। बिलाल भाई सही बात है कि नहीं? एक बच्चा नहीं दिखेगा तुमको, एक आदमी नहीं दिखेगा, और फजर से पहले वो तुमको उठ के जॉगिंग करते नजर आएंगे। और हमारे बच्चे, हमारे कारपोरेटर 2:30 बजे मिलते हैं हमको, सोते रात भर जागते, 2:30 बजे सो के उठते। मलिक भाई माफ करना, आप उठ जाते हो जल्दी। हाँ क्यों? हमने जो सियासी लोग हैं ना, इनसे भरोसा ही उड़ गया हमारा। सियासी लोगों से भरोसा उठ गया है, जितने ऐसी बड़ी पोस्ट पे उनसे भरोसा उठ गया। अब हमने अगर जो काम करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे से कांधे से कांधा मिलाकर हमको काम करना है, तभी हम हमारी आगे की तमाम मराहिल तय कर सकते हैं। और जो जिम्मेदारी बहसत मुसलमान हम पर राय जाए, बहसत मुसलमान हमको जो करना है, हम जब भी कर सकते हैं जब हम इनके भरोसे नहीं रहेंगे और अपनी ताकत से अपने लोगों को साथ में लेकर चलेंगे और कदम से कदम मिला के चलेंगे। ये बच्चों, तुमको आज इनाम मिलेगा ना बेटा, तुम्हारा एक होमवर्क। देखो, हम टीचर हैं इसलिए होमवर्क देते हैं। अगर तुमको इनाम मिलता है तो अपने अब्बू को बोलना, तुम्हारा भाई है उसको बोलना कि अब्बू अगर ये गुटखा खाएगा तो मैं आइंदा तकरीर नहीं करूंगी, या मैं आइंदा तकरीर नहीं करूंगा। कोई बच्चा अगर तुम्हारे मोहल्ले में गलत फेल में, तो उसको तुम तुम्हारे घर वाले सुधारो। माए जो है, पढ़ने का वक्त है, टीवी में सीरियल देखते बैठी हुई है, बच्चा आ रहा है, पढ़ने का माहौल नहीं है, कैसे कैसे पढ़ रहा है। समझ, ये यकीन जानिए आप, अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ाई का माहौल नहीं दिया तो आप रोगे, मैं रोऊंगा, हम सब मिलकर रोएंगे, पूरी कौम रोएगी। अभी फारूक भाई ने जो एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है, एजुकेशन का जो इनाम दिया, काबिल मुबारकबाद है वो चीज, ये इनाम देना चाहिए। हौसला बढ़ा, हमारी मोहल्ले के बच्चों का हौसला बढ़ा कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए। वो बच्चे का हौसला बढ़ा कि नहीं यार, मैं कुछ, मुझको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मुझको वहां पर बुला के इनाम दिया गया। मोहल्ले के लोग ने इस तरीके के काम करना चाहिए। बहरहाल देखिए, बातें बहुत सी है, लेकिन बच्चों तुमको इनामात भी मिलने वाले। इसलिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें वो तमाम बातें बोलने से ज्यादा अमल करने पे यकीन रखें हम, और अल्लाह ताला हमारी मदद करे। यकीन जानिए, अल्लाह ताला से आप दुआ करें। दुआ जो है मोमिन का हथियार है। दुआ को बहुत मामूली समझते हैं। अगर मैं पूछूं ना, अगर किसी ये जो जवान बच्चों से बेटा कब दुआ करे थे, उनको याद भी नहीं होगा, मस्जिद में जब गए जब ही दुआ करे। बस दुआ जो है मोमिन का हथियार है। आप अपने लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। अक्सर मैं देखता हूं, बाप घर पे आया, बच्चे घर से भाग गए। क्यों? बहुत थका हुआ है, बच्चों से पीट रहा है, मार रहा, हकाल रहा। बस ऐसा नहीं है। आपका बच्चा गरीब बच्चा है, इसके पास दूसरे इंटरटेनमेंट की कोई चीज नहीं है। आपकी मोहब्बत और अच्छे से बातचीत करना ही उसके लिए इंटरटेन है। आप अपने बच्चों से मोहब्बत से बात करो, अच्छे से बात करो, जब भी वो आपका साथ देंगे। बहरहाल मैं एक बार फिर शमा अवामी अदारा को मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस कारवां को मजीद तरक्की दे। और हम तमाम लोग फारूक भाई आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह जब कभी जिस महाज पर भी हमको याद किया जाएगा, हम सब आपके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।